हेलो एवरीवन, कैसे आप लोग। तो आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 9 का चैप्टर नंबर 8 क्वाड्रिलेटरल। और इस चैप्टर से हमारा ये थर्ड लेक्चर है जिसमें हम लोगों ने फर्स्ट में पढ़ा था क्वाड्रिलेटरल क्या होते हैं, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल को किस तरह से हम लोगों ने प्रूव किया था, टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल क्या होते हैं। देन सेकंड वीडियो में हम लोग डिस्कस किए थे टोटल 5 थ्योरम जो प्रॉपर्टीज ऑफ अ पैरेललोग्राम से रिलेटेड है। और ये पांचों थ्योरम है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और 3 थ्योरम और बच गए थे जो प्रॉपर्टीज ऑफ अ पैरेललोग्राम से रिलेटेड है। इट मींस पैरेललोग्राम के बारे में जितनी भी हम लोगों ने बातें पढ़े, सिर्फ डेफिनेशन के अकॉर्डिंग पैरेललोग्राम का डेफिनेशन ये बताता है कि ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसमें अपोजिट साइड्स, पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल इज नोन एज, हम लोग बोल दिए थे पैरेललोग्राम। ठीक है, इट मींस कोई भी क्वाड्रिलेटरल है उसका अपोजिट साइड, बोथ अपोजिट साइड। इट मींस जैसे हमारा ये कोई क्वाड्रिलेटरल है और इसका ये साइड इस साइड के लॉन्ग पैरेलल है और ये साइड इस साइड के लॉन्ग पैरेलल है, तब हम लोगों ने कहा था कि ये जो भी क्वाड्रिलेटरल है ये एक पैरेललोग्राम है। ठीक है, देन मैंने इसके बहुत सारे प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस किया था कि इसके अपोजिट साइड्स, अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं, इसका डायगोनल्स जो है वो बाइसेक्ट करता है। वही सब प्रॉपर्टीज जो है वो थ्योरम के तौर पे दिया गया और ये सब हमें प्रूफ करके दिखाना है। तो टोटल 5 थ्योरम को हम लोगों ने प्रूफ किया था और अब हम लोग जो बच गए थ्योरम है, इट मींस थ्योरम नंबर 8 तक प्रूफ करेंगे और एक क्वेश्चन भी देखेंगे इन सभी से रिलेटेड, इन सभी थ्योरम से रिलेटेड। ठीक है, तो थ्योरम नंबर 6 में जाते हैं। द डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। ये थ्योरम क्या कर रहा है कि डायगोनल्स जो होते हैं पैरेललोग्राम के वो बाइसेक्ट करते हैं। ठीक है, तो बाइसेक्ट करते इट मींस हमें ये थ्योरम 6 में क्या गिवन में दिया गया कि हमारे पास एक पैरेललोग्राम है, तो हम लोग कोई भी एक पैरेललोग्राम को बना लेते हैं। ठीक है, और वो पैरेललोग्राम क्या है, डेट इज ABCD कोई भी पैरेललोग्राम है और इसके डायगोनल्स जो है वो बाइसेक्ट करते हैं। इट मींस ये इसका डायगोनल्स भी दिया गया है, ये डायगोनल्स AC और ये डायगोनल BD। ठीक है, बाइसेक्ट करते हैं तो यहां पर इंटरसेक्ट हुआ, इट मींस यहां पर नेमिंग कर देते हैं हम लोग AO। ठीक है, तो O यहां पर नेमिंग कर दिए। तो बाइसेक्ट करते हैं इट मींस क्या कि जैसे ही ये इंटरसेक्ट किए तो ये डायगोनल AO जितना होगा उतना ही OC होगा। इट मींस बाइसेक्ट मींस यही होता है, बट जाना। ठीक है, AO जितना होगा उतना ही OC होगा, OB जितना होगा उतना ही OD होगा। ये हमें प्रूफ करके दिखाना है। और हमें गिवन में क्या दिया गया कि ABCD कोई भी एक पैरेललोग्राम है, ABCD इज अ पैरेललोग्राम। ठीक है, एक बात और लिख सकते हैं हम लोग चाहे तो, AC एंड BD आर दी डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम। ठीक है, आप लोग लिख लेना। देन अब हम लोग क्या जाएंगे टू प्रूफ में। हम लोगों को प्रूफ क्या करने बोला गया है कि AO जितना होगा उतना ही OC होगा और OB जितना होगा उतना ही OD होगा। इट मीन बाइसेक्ट कर रहा है, डायगोनल जो है वो बाइसेक्ट कर रहा है, वो प्रूफ करके दिखाना है। तो हम लोग क्या करेंगे, प्रूफ में जाएंगे कि इसका प्रूफ किस तरह से हम लोग कर सकते हैं। तो आप ध्यान दो कि ये दोनों हमें इक्वल दिखाना है। इट मींस AO जितना उतना ही OC और OB जितना उतना ही OD। इट मींस ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल में रिलेशन दिख रहा है, तो ये दोनों ट्रायंगल को अगर कॉन्ग्रुएंस कर दे तो बात हमारा बन जाएगा, है ना, बात हमारा बन जाएगा। तो हम लोग जाएंगे इन ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल COD। ठीक है, ये दोनों ट्रायंगल में हम लोग चले गए। अब कुछ बात हम लोग यहां पर लिखेंगे। ठीक है, अच्छा आप देखो ये वाला जो एंगल है वो इस वाले एंगल के इक्वल होगा ना, क्योंकि हम लोग जानते हैं ये ABCD एक पैरेललोग्राम है, तो ये पैरेलल होगा इसके अलोंग, ये पैरेलल होगा इसके अलोंग, और जैसे ही पैरेलल होगा तो ये दोनों अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। तो हम लोग ये बात लिख सकते हैं एंगल दैट इज OAB जो होगा वो इक्वल होगा एंगल OCD का, है ना, बिकॉज ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। देन सेम इसी तरह आप देखो ये वाला जो एंगल होगा हमारा वो इस एंगल के इक्वल होगा ना, इस वाले ट्रायंगल का। तो यहां पर ये भी हम लोग लिख सकते हैं एंगल OBA इक्वल होगा एंगल ODC का। ये काउज सेम रहेगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अब दो एंगल तो मिल चुका है हम लोगों को,
एक चीज और हमें पता है कि पैरेललोग्राम का अभी तक जितने भी हम लोग थ्योरम प्रूफ किए, थ्योरम 5 तक, तो वहां तक हमें पता चल चुका था कि इसके पैरेललोग्राम का अपोजिट साइड्स भी इक्वल होता है। इट मींस ए बी जितना होगा उतना ही तो सी डी होगा, ए बी इज इक्वल टू सी डी। अभी तक हम लोगों ने प्रूफ कर लिया है, देन हम लोग यहाँ पे इसका यूज कर सकते हैं कि अपोजिट साइड जो है होते हैं वो इक्वल होते हैं। तो आप देखोगे दैट इज साइड एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल क्राइटेरिया से ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंस हो गए। तो मैं यहां पर लिख लेता हूं, आप एक ट्रायंगल तो अपनी मर्जी से लिख लेना AOB, जैसे मन उस तरह से। देन दूसरा ट्रायंगल लिखने के समय आप नेमिंग पे ध्यान देना। यहां पर मैंने A लिखा है तो A जो था वो इक्वल था C का, तो यहां पर मैंने C लिख दिया। देन O, तो O के जगह तो O ही होगा, और देन B, तो B किसके इक्वल था, D का। ठीक है, इट मींस ट्रायंगल AOB जो है वो कॉन्ग्रुएंस है ट्रायंगल COD का बाय कौन सा क्राइटेरिया, एंगल साइड एंगल क्राइटेरिया से। अब जैसे ये दोनों कॉन्ग्रुएंस हो गए तो अब यहां से हम लोग लिख सकते हैं क्या, अब देखो OA, अगर मैं इधर से OA लिखूं तो इधर से OC लिखूंगा, OA जितना होगा उतना ही OC होगा बाय सिंप्लिसिटी, कॉन्ग्रुएंट पार्ट ऑफ क्रॉसपॉन्डिंग ट्रायंगल। ठीक है, या क्रॉसपॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल से हम लोग क्या लिख सकते हैं कि ये वाला जो OA होगा उतना ही OC होगा। देन सेम इसी तरह हम लोग ये भी लिख सकते हैं कि OB जितना होगा उतना ही तो OD होगा ना, OB जितना होगा उतना ही तो OD होगा, ये भी सिंप्लिसिटी से। तो ये हमारा यहाँ पर प्रूफ हुआ कि पैरेललोग्राम के जो डायगोनल्स होते हैं वो बाइसेक्ट करते हैं। इट मींस थ्योरम नंबर 6 जो है वो हमारा प्रूफ हो गया। देन थ्योरम नंबर 7 में जाएंगे तो क्या बोलता है, इफ द डायगोनल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट ईच अदर देन इट इज अ पैरेललोग्राम। इट मींस इस थ्योरम का ये कन्वर्स दिया गया, जस्ट अपोजिट। क्या बोल रहा है कि कोई भी क्वाड्रिलेटरल है उसका डायगोनल्स क्या कर रहे हैं, बाइसेक्ट कर रहे हैं, देन आप प्रूफ करो कि वो एक पैरेललोग्राम है। ठीक है, तो इसको हम लोग किस तरह से प्रूफ करेंगे, फिगर तो हमारा लगभग यही रहेगा। यहां पर हमें क्या दिया गया, ABCD इज अ क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, ABCD हमारा क्वाड्रिलेटरल है और ये गिवन में बताया गया कि इसके डायगोनल्स जो है वो बाइसेक्ट कर रहे हैं। इट मींस OA जितना है वो इक्वल है OC का, और OB जितना है वो इक्वल है OD का। ठीक है, ये हमें गिवन में पता है। टू प्रूफ, तो टू प्रूफ में हमें क्या करना है कि ABCD इज अ पैरेललोग्राम। ठीक है, ये थ्योरम नंबर 7 जस्ट अपोजिट है। तो आई होप आप ये कर लोगे। ठीक है, क्योंकि सेम इसमें आपको बस उल्टा जाना है। आप क्या करोगे, यही दोनों ट्रायंगल में आपको फिर से जाना है। ठीक है, यही दो ट्रायंगल में हम लोग फिर से जाएंगे और यहां पर अल्टरनेट एंगल को अगर इक्वल दिखा दिए हम लोग तो क्या हो जाएगा, ये दोनों जो साइड्स है वो क्या हो जाएंगे, पैरेलल हो जाएंगे। और पैरेलल जैसे ही होगा इट मींस ये पैरेललोग्राम है ना। तो सेम इसी तरह हम लोग क्या करेंगे, ये दोनों ट्रायंगल में जाएंगे, दैट इज ट्रायंगल AOB और ट्रायंगल COD। अब यहाँ पर दूसरे प्रॉपर्टी से यहाँ पर कॉन्ग्रुएंस करेंगे हम लोग, जो हम लोगों को गिवन में दिया गया होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो क्या क्या दिया गया है। यहाँ पर OA जो है AOB ट्रायंगल में OA जो है वो इक्वल है OC का, इस वाले ट्रायंगल का। तो ये हमारा गिवन में दिया गया है। देन आप देखो OB इज इक्वल टू OD, देन OB इसी ट्रायंगल में लाइज करता है और OD जो है वो इस वाले ट्रायंगल में लाइज करता है। तो यहां से दो रिलेशन तो आपको दिख गया, ये वाला साइड इस साइड के इक्वल, ये वाला साइड इस साइड के इक्वल, दो साइड मिल चुके हैं। अब देखो क्या आप ये एंगल इस वाले एंगल के इक्वल है क्या, वर्टिकली अपोजिट एंगल से, तो बिल्कुल इक्वल है। आप देखो दैट इज एंगल AOB जो है वो इक्वल है एंगल COD का बिकॉज ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है, ये VOA कोई भी शॉर्ट फॉर्म नहीं है, आप पूरा लिखना वर्टिकली अपोजिट एंगल, ये कोई शॉर्ट फॉर्म नहीं है, ये मैं लिख दिया। ठीक है, तो आप देखो ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, फिर से कॉन्ग्रुएंट हो गए। और कॉन्ग्रुएंट हुए इस समय क्राइटेरिया चेंज हो रहा है, दैट इज साइड एंगल साइड। तो इट मींस ट्रायंगल AOB कॉन्ग्रुएंस टू ट्रायंगल COD। इट मींस कौन से क्राइटेरिया से, साइड एंगल साइड से। अब जैसे ही ये कॉन्ग्रुएंट हो गए तो ये वाला एंगल आप थोड़ा सा ध्यान देंगे,
ये वाला जो एंगल होगा वो इस वाले एंगल की इक्वल होगा क्या? बिल्कुल होगा बाय सिंप्लिसिटी। तो आप देखो मैं यहां पर लिख सकता हूं एंगल OAB जो होगा वो इक्वल होगा एंगल OCD का, है ना, बाई सिंप्लिसिटी, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल से। अब आप देखो ये वाला जो एंगल होगा वो इस वाले एंगल की इक्वल होगा, बिल्कुल होगा। तो आप देखो मैं ये लिख सकता हूं डेट इज OBA जो होगा वो इक्वल होगा डेट इज ODC का, ODC का, ये भी सिंप्लिसिटी से। देन अल्टरनेट एंगल जो है वो इक्वल हो रहे हैं यहां पर। आप देखो इस तरह से यहां पर हम लोग देख सकते हैं ये दो लाइन, ठीक है, और ये एक ट्रांसवर्सल लाइन, ठीक है। तो यहां पर आप देखो ये वाला एंगल जो है वो इस वाले एंगल के इक्वल आ रहा था ना, ये वाला एंगल इस वाले एंगल की इक्वल आ रहा था। देन हम लोग ये भी देख सकते हैं कि ये वाला जो यहाँ पर जो एंगल का फॉर्मेशन होगा वो इस एंगल की इक्वल आएगा। इट मीन्स यहाँ पर हम लोगों को क्या देखने को मिल रहा है कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल हो जा रहे हैं, और अल्टरनेट इंटीरियर इक्वल हो जा रहे हैं इट मीन्स AB पैरेलल टू CD, और देयरफॉर हम लोग सिमिलरली लिख सकते हैं कि AD जो होगा वो भी पैरेलल होगा BC का। तो हम लोग ये बात लिख सकते हैं देयरफॉर AB पैरेलल टू CD एंड सिमिलरली AD पैरेलल टू BC। अगर ये दोनों साइड्स जैसे ही पैरेलल हम लोगों ने प्रूफ कर दिया, अल्टरनेट एंगल इक्वल शो कर दिया, देन ये दोनों साइड्स और ये दोनों साइड्स क्या हो गए? पैरेलल हो गए। और पैरेलल हो गए तो हम लोग यहां पर लिख सकते हैं देयरफॉर ABCD इज अ पैरेललोग्राम। ABCD क्या है? एक पैरेललोग्राम है। तो यहां से थ्योरम नंबर 7 भी आपका प्रूव्ड हुआ। देन हम लोग थ्योरम नंबर 8 में जाएंगे, और थ्योरम नंबर 8 जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है और ये लास्ट थ्योरम है, ठीक है। अभी तक जितने भी हम लोग क्राइटेरिया प्रूफ करते आए हैं, अगर हम लोगों को पैरेललोग्राम प्रूफ करना है तो हम लोग क्या करते थे? अपोजिट्स के पेयर्स, ठीक है, या बोथ साइड्स जो होते थे अपोजिट पेयर को हम लोग पैरेलल दिखा देते थे। लेकिन अब हम लोग ये थ्योरम नंबर 8 जो है वो हमें एक नई चीज सिखाएगा, और वो क्या सिखाएगा वो हम लोग देखते हैं। पैरेललोग्राम को एक तरह से और प्रूफ किया जा सकता है, वो हम लोग देखते हैं किस तरह से प्रूफ किया जाएगा थ्योरम नंबर 8 में। क्या बोलता है? अ क्वाड्रिलेटरल इज अ पैरेललोग्राम इफ अ पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स इज इक्वल एंड पैरेलल। क्या बोल रहा है? एक क्वाड्रिलेटरल ABCD, ठीक है, मान लेते कोई भी क्वाड्रिलेटरल होगा ABCD या PQRS, ठीक है, कोई भी क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम हो सकता है। कब हो सकता है? अगर उसका एक पेयर, एक साइड का पेयर, ठीक है, इट मीन मान लेता हूं मैं यहां पर ये कोई क्वाड्रिलेटरल है ABCD हमारा कोई भी क्वाड्रिलेटरल है, और इसका एक साइड सिर्फ एक ही पेयर पैरेलल भी दिया गया और इक्वल भी दिया गया है। देन आपको प्रूफ करना है कि ABCD जो है वो एक पैरेललोग्राम होगा, ठीक है। तो अभी तक हम लोग जितने भी पैरेललोग्राम को प्रूफ करना रहता था, जितने भी क्वाड्रिलेटरल को पैरेललोग्राम में प्रूफ किया था, तो दोनों साइड हम लोग को क्या करना पड़ता था? पैरेलल दिखाना पड़ता था। लेकिन अब इस थ्योरम को जैसे ही हम लोग प्रूफ करेंगे तो हम लोग समझ जाएंगे कि पैरेललोग्राम को एक और तरीके से प्रूफ किया जा सकता है। अगर कोई भी एक साइड, अगर ये ही साइड में मैं मान लेता हूं AB और CD को अगर हम लोग इक्वल दिखा दिए और यही दोनों साइड को पैरेलल भी दिखा दिए, तब भी हमारा पैरेललोग्राम प्रूव्ड होगा। या मैं ये भी बोलूं कि AD पैरेलल टू BC अगर हम लोग दिखा दिए और AD इज इक्वल टू BC दिखा दिए, तब भी ये पैरेललोग्राम प्रूव्ड हो जाएगा। अभी तक जो हम लोग पैरेललोग्राम प्रूफ करते थे वो पहला हमारा तरीका था कि ये दोनों साइड को, अपोजिट के दोनों साइड को, ये AB को भी पैरेलल दिखाना पड़ता था CD का, और AD को भी पैरेलल दिखाना पड़ता था BC का। लेकिन इस थ्योरम से हम लोग जान जाएंगे कि अगर हम लोग को पैरेललोग्राम प्रूफ करना है तो हम लोग एक काम और कर सकते हैं। कोई भी आप एक साइड जो अपोजिट साइड्स होंगे उसको पैरेलल दिखा दीजिए और यही दोनों साइड्स को इक्वल दिखा दीजिए, तब भी आपका प्रूफ हो जाएगा कि ये क्वाड्रिलेटरल जो है वो पैरेललोग्राम है, ठीक है। तो यहां पर हमें गिवन में क्या दिया गया है? ABCD इज अ क्वाड्रिलेटरल, ABCD इज अ क्वाड्रिलेटरल, ABCD जो है वो एक क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है। और क्या दिया गया है हमें? एक कोई भी पेयर आपको पैरेलल भी दिया गया और कोई भी इक्वल दिया गया। तो मैं मान लेता हूं कि AB जो है वो गिवन में दिया गया पैरेलल टू CD, और AB जो है वो इक्वल है CD का।
एक पेयर दिया गया है और हमें प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ हमें क्या करना है कि ABCD जो है वो एक पैरेललोग्राम है। ये थ्योरम से हम लोग समझ क्या पा रहे हैं कि जब कभी भी हम लोग कोई भी क्वाड्रिलेटरल को पैरेललोग्राम शो करना पड़ेगा तो हम लोग दो काम कर सकते हैं। फर्स्ट काम ये कर सकते हैं, बोथ पेयर्स, दोनों पेयर्स को हम लोग पैरेलल दिखा दे, या तो सेकंड क्या काम कर सकते हैं कि एक ही पेयर को पैरेलल और एक ही पेयर को इक्वल दिखा दे, तब भी हमारा पैरेललोग्राम प्रूव्ड होगा। बस यही ये थ्योरम हमें सिखाता है, ठीक है। तो ABCD को अब हम लोगों को क्या दिखाना है, पैरेललोग्राम दिखाना है। और अभी हमें क्या पता है कि ABCD एक क्वाड्रिलेटरल है और AB पैरेलल टू CD है और AB इज इक्वल टू CD है। हम लोग यहाँ पर एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन करेंगे और कंस्ट्रक्शन क्या करने वाले हैं, बस वही हमारा डायगोनल्स को ज्वाइन करेंगे, एक तो कोई भी ये वाला डायगोनल्स को ज्वाइन कर लेते हैं हम लोग, दैट इज ज्वाइन A to C, ठीक है। हम लोग A से C तक ज्वाइन कर दिए। देन प्रूफ में जाते हैं कि हम लोग कैसे प्रूफ करेंगे। तो एक चीज तो हमें दिया गया है, अगर हम लोग दूसरा साइड को पैरेलल दिखा दे तो बात बन जाएगा, बस तो यही तो प्रूफ करेंगे हम लोग। तो प्रूफ करने समय हम लोग जाएंगे यही दोनों ट्रायंगल में। तो आप देखो ट्रायंगल ABC, ठीक है, एंड ट्रायंगल CDA, ये दो ट्रायंगल है। तो यहां पर हमें एक चीज तो गिवन है कि AB जितना है उतना ही CD है, तो हम लोग लिख सकते हैं AB इज इक्वल टू CD, ये हमें गिवन में दिया गया है। एक चीज और हमें दिया गया है कि AB पैरेलल टू CD। अब आप देखो AB पैरेलल टू CD मतलब ये AB था और ये था CD, AB पैरेलल टू CD, ये एक ट्रांसवर्सल लाइन, ठीक है। तो ये वाला जो एंगल होगा वो इस एंगल के इक्वल होगा ना, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से हम लोग लिख सकते हैं ना। ये था हमारा AB, अब ध्यान दो AB, और ये था हमारा CD, और ये एक ट्रांसवर्सल लाइन गया दैट इज AC, ठीक है। तो ये वाला एंगल इस वाले एंगल की इक्वल होगा बिकॉज ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, और हम लोगों को दिया गया है AB पैरेलल टू CD, तो हम लोग लिख सकते हैं क्या, ये वाला जो एंगल होगा वो इस एंगल की इक्वल होगा, बिल्कुल लिख सकते हैं। और यहां पर हम लोग लिखेंगे भी एंगल CAB जो होगा वो इक्वल होगा एंगल DCA का, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से, ठीक है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। अब आप देखो ये AC इस वाले ट्रायंगल में भी आ रहा है, इस वाले भी ट्रायंगल में आ रहा है, तो AC इज इक्वल टू AC कॉमन, ठीक है, कॉमन मिल रहा है ना हमें। देन आप देखो ये मिला हमें साइड, ये एंगल और ये साइड, ये यहां पर भी आप देख सकते हो साइड एंगल और देन साइड, मतलब ये दोनों ट्रायंगल दैट इज ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्रायंगल CDA का बिकॉज ऑफ साइड एंगल साइड क्राइटेरिया। और जैसे ही ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस हो गए, क्या हम लोग ये नहीं लिख सकते हैं क्या कि ये वाला जो एंगल होगा वो इस वाले एंगल की इक्वल होगा, बिल्कुल लिख सकते हैं। और यहां पर हम लोग लिखेंगे भी एंगल ACB जो होगा, ACB जो होगा वो इक्वल होगा एंगल CAD का बिकॉज ऑफ सिपिसिटी से हम लोग ये लिख सकते हैं कि ये वाला जो एंगल होगा वो इस वाले एंगल के इक्वल होगा ना। अब आप देखो ये अगर दो हमारा पैरेलल लाइन है, अगर ये ट्रांसवर्सल लाइन गया है, ठीक है, तो ये वाला एंगल, ये दोनों हमारा लाइन पैरेलल है और ये वाला एंगल जो होगा वो इस वाले एंगल के इक्वल होगा ना बिकॉज ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अगर ये दोनों लाइन पैरेलल नहीं है, मान लेते हैं नहीं है, तो ये दोनों एंगल तो इक्वल नहीं आएगा। लेकिन यहां पर आप देखो ये दोनों एंगल इक्वल आया, यही वाला है। आप देखो यहां से मैं नेमिंग करके थोड़ा सा दिखाता हूं, ये D है, ये यहां पर A है, यहां पर C है और यहां पर B है। ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल आया, ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल आया, और जैसे ही इक्वल आया इट मीन्स हम लोग समझ रहे हैं कि ये दोनों लाइन क्या होगा,
पैरेलल होगा तभी तो ये दोनों इक्वल आया, और ये दोनों एंगल जो है वो अल्टरनेट एंगल को शो कर रहा है। तो हम लोग लिख सकते हैं hence angle ACB is equal to angle CAD. This angle show the relation of alternate interior angle, और ये alternate interior angle को शो कर रहा है। Therefore AD is parallel to BC. AD जो होगा वो पैरेलल होगा BC का, ऑफ कोर्स होगा। और गिवन में हमें क्या दिया गया था कि AB जो है वो पैरेलल है CD का, और जैसे ही बोथ पेयर्स पैरेलल हो गए तो वहां से आराम से हम लोग लिख सकते हैं हेंस ABCD इज अ पैरेललोग्राम। ABCD क्या है? पैरेललोग्राम है। तो हम लोगों ने देखा कि जब कोई भी क्वाड्रिलेटरल में एक ही साइड पैरेलल और साथ साथ इक्वल दिया रहेगा, इट मींस वो जो क्वाड्रिलेटरल है वो क्या होगा? पैरेललोग्राम होगा। तो बेसिक जो ये थ्योरम का कॉन्सेप्ट था ये था कि अगर हम लोगों को कोई भी क्वाड्रिलेटरल को पैरेललोग्राम प्रूफ करना है तो हम लोग दो तरीके से प्रूफ कर सकते हैं। फर्स्ट तरीका ये है हमारा कि बोथ पेयर्स को हम लोग पैरेलल दिखाते हैं। देन सेकंड तरीका ये है कोई भी एक पेयर को पैरेलल और इक्वल दिखा दे तब भी बात बन जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आई होगी। ये टोटल जो 8 थ्योरम मैंने डिस्कस किया है 2 पार्ट्स ऑफ वीडियो में। अभी मैं एक क्वेश्चन भी लूंगा जो इन सब थ्योरम से रिलेटेड होगा, और इसके बाद हम लोग इस वीडियो को एंड करेंगे। एनसीईआरटी का भी क्वेश्चन है और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और बहुत बार पूछा गया है क्वेश्चन। तो क्या बोलता है? इन अ पैरेललोग्राम ABCD एक पैरेललोग्राम है। 2 पॉइंट्स P एंड Q आर टेकन एज डायगोनल्स। यहां पर क्या बोला गया है? P और Q क्या है? कोई भी पॉइंट्स है जो डायगोनल्स पे लाइज कर रहे हैं। ठीक है, BD सच डैट, और क्या बोला जाता है? डैट DP इज इक्वल टू BQ। तो यहां पर जो ये DP दिख रहा है ना, DP वो इक्वल है BQ का। देन सो डैट, कुछ प्रूफ करने का रहा है या शो करने को कहा जा रहा है आपसे। ये पांच क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं जो आपको शो करना है या प्रूफ करना है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कहता है? ट्रायंगल APD, दैट इज ट्रायंगल APD, ये वाला ट्रायंगल, और ट्रायंगल CQB, दैट इज ट्रायंगल CQB, इन दोनों को क्या दिखाना है? हम लोगों को कॉन्ग्रुएंट दिखाना है। तो मैं यहां पर डायरेक्ट आपको बताता हूं ये ट्रायंगल कौन सा ट्रायंगल बोला गया है। इन ट्रायंगल APD एंड ट्रायंगल CQB, यही दो ट्रायंगल है। तो आप देखो इन दोनों में क्या, ये दोनों ट्रायंगल को हमें कॉन्ग्रुएंट दिखाना है। तो कॉन्ग्रुएंट दिखाना है तो यहां पर आप देख सकते हो ये ABCD जो है हमारा ABCD, ये एक पैरेललोग्राम है। तो पैरेललोग्राम में तो इसके अपोजिट साइड्स पैरेलल भी होंगे और इक्वल भी होंगे। ठीक है, तो यहां पर आप देखो ये वाला एंगल जो है वो इस वाले एंगल के इक्वल आएगा ना। ठीक है, ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल। देन आप देखो BC जितना है उतना ही AD होगा क्या? AD इज इक्वल टू BC लिख सकते हैं ना, बिकॉज ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ अ पैरेललोग्राम। कॉज में आप डाल सकते हैं प्रॉपर्टी ऑफ अ पैरेललोग्राम से हम लोग जानते हैं कि ये वाला जो साइड जितना होगा BC जितना होगा उतना ही AD होगा। तो एक साइड तो हमें मिल गया, देन दूसरा एंगल भी हमें मिल रहा है, ये वाला एंगल दैट इज एंगल CBD जो है वो इक्वल है इस वाले एंगल का, दैट इज एंगल ADB बिकॉज ऑफ अल्टरनेट। ठीक है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। देन साइड भी मिल चुका, एंगल भी मिल चुका, और कुछ हाँ एक चीज तो हमें गिवन में दिया गया था, DP इज इक्वल टू BQ। देन DP जितना है उतना ही BQ है। तो हम लोग ये भी लिख सकते हैं कि DP इज इक्वल टू BQ। तो आप देखो यहां पर दो साइड्स मिल चुके हैं, और एक एंगल इट मींस साइड क्राइटेरिया से ये दोनों ट्रायंगल जो है वो कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो आप यहां से कॉन्ग्रुएंट कर सकते हो। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 तो सॉल्व हो गया। देन क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है? दैट इज AP इज इक्वल टू CQ। तो AP कहां है? AP दैट इज ये AP, और CQ ये।
तो अभी अभी हम लोगों ने ये वाला प्रूफ किया है, दैट इज फर्स्ट नंबर क्वेश्चन। क्या प्रूफ किया है कि ट्राइंगल ए पी जो है वो कॉन्ग्रुएंस है ट्राइंगल सी क्यू बी का, ठीक है, और क्राइटेरिया का नाम है साइड एंगल साइड से। तो आप देखो यही ट्राइंगल है ना, ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट इक्वल होंगे क्योंकि ये कॉन्ग्रुएंट हो चुका है। तो एपी जितना होगा उतना ही तो हमारा सी क्यू होगा, और यही तो प्रूफ करना है। तो हम लोग लिख सकते हैं ना एपी इज इक्वल टू सी क्यू, और कैसे लिख सकते हैं, सिप्पीसिटी से, ठीक है। तो ये वाला भी हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड भी प्रूफ होता है। देन थर्ड वाला हमारा प्रूफ क्या करना है, ट्राइंगल ट्राइंगल ए क्यू बी, ये वाला ट्राइंगल और ट्राइंगल सीपीडी, ये दोनों को हमें क्या दिखाना है, आप देखो हमें क्या दिखाना है, कॉन्ग्रुएंट दिखाना है, ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल। तो क्या कुछ दिखता है, एक चीज तो हमें दिख रहा है कि ए बी जितना होगा उतना ही तो सी डी होगा, एक साइड मिला, और कुछ ये वाला एंगल जितना होगा उतना ही तो ये वाला एंगल होगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है, क्योंकि ये दोनों पैरेललोग्राम का ये चारों साइड जो होता है ये एक तरह से बोल सकते हैं पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। तो ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल, ये साइड इस साइड के इक्वल, और कुछ है, और कुछ हमें मिल पा रहा है क्या, आप देखो अभी अभी हम लोग एक चीज देखे थे, एपी इज इक्वल टू सी क्यू, इसका यूज मिल पा रहा है क्या, एपी इज इक्वल टू सी क्यू, इसका तो यूज नहीं मिल पा रहा है। हमें दो चीज मिल चुका है, डेट इज ये ए बी, और यहां से क्या मिल चुका है हमें, ये वाला एंगल, और हमारा ये वाला ट्राइंगल का फॉर्मेशन हो रहा है, डेट इज ए बी क्यू। और कुछ मिल पा रहा है क्या हमें, एक चीज हमें और चाहिए, साइड मिल चुका है, एंगल मिल चुका है, देन और कुछ मिल पा रहा है क्या, हाँ आपको दिख रहा होगा, ये है हमारा ट्राइंगल का तीसरा साइड, ये, और ये इस ट्राइंगल में ये है तीसरा साइड, ये फर्स्ट साइड, ये सेकंड साइड रेड वाला लाइन, और ये थर्ड साइड, फर्स्ट साइड देन सेकंड साइड, और ये थर्ड वाला साइड। तो आप देखो गिवन में हमें दिया गया था डीपी इज इक्वल टू पी क्यू, ये वाला और ये वाला दोनों इक्वल है, ठीक है। तो यहां से कौन से क्राइटेरिया से, फिर से हमारा साइड एंगल साइड क्राइटेरिया से ये दोनों ट्रायंगल भी क्या हो जा रहा है, कॉन्ग्रुएंस हो जा रहा है। देखो आप फिर से देखो, दैट इज ये साइड के इक्वल, ठीक है, ये वाला एंगल इस वाले एंगल का इक्वल, और देन ये बी क्यू इज इक्वल टू डी पी, तो मिल गया ना, दो साइड्स एक एंगल, दो साइड्स एक एंगल, तो साइड एंगल साइड क्राइटेरिया से ये दोनों भी ट्रायंगल हमारा कॉन्ग्रुएंट हो गया, और ये दोनों भी। देन क्या दिया गया, ए क्यू इज इक्वल टू सी पी, AQ इज इक्वल टू CP, तो ये तो इसी ट्रायंगल का पार्ट है ना, ये जो ट्रायंगल है हमारा AQB जो हमारा ट्रायंगल है AQB, इसी का तो पार्ट आता है AQ, और ये CPD जो था हमारा, दैट इज CPD, इसी का पार्ट तो आता है CP, ठीक है। तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं ना कि AQ जो होगा वो इक्वल होगा CP का, बिकॉज ऑफ सिप्पीसिटी से हम लोग ये लिख सकते हैं कि AQ जो होगा वही होगा CPU, ठीक है, बिकॉज कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल से हम लोग लिख सकते हैं, ये दोनों ट्रायंगल को अभी अभी हम लोगों ने कॉन्ग्रुएंट किया, तो ये साइड जितना होगा उतना ही ये साइड होगा। देन अब हम लोग लास्ट क्वेश्चन में आएंगे, और लास्ट क्वेश्चन में दिखाना APC Q जो है वो एक पैरेललोग्राम है। ये जो आपको रेड वाला फिगर बनता हुआ दिख रहा है, ये रेड वाला जो क्वाड्रिलेटरल बनता हुआ दिख रहा है, वो आपको दिखाना है कि ये जो बन रहा है वो क्या बन रहा है, दैट इज एक पैरेललोग्राम बन रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, पैरेललोग्राम दिखाने के लिए हमारे पास दो तरीके हैं। फर्स्ट तरीका ये है कि दोनों साइड्स अपोजिट साइड्स को पैरेलल दिखा दे, या एक साइड्स को हम लोग एक अपोजिट साइड्स को पैरेलल और इक्वल दिखाते, तब भी पैरेललोग्राम प्रूव्ड हो जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, इस पैरेललोग्राम में दो ट्रायंगल का फॉर्मेशन हो रहा है, आपको दिख रहा होगा, दैट इज ट्रायंगल AQP, और एक ठो और ट्रायंगल है दैट इज ट्रायंगल CQP, दो ट्रायंगल्स बनते हुए दिख रहे। तो आप देखो एक चीज, दैट इज AQ जितना है
उतना ही तो CP है। अभी हम लोगों ने प्रूफ किया है क्वेश्चन नंबर 4 में AQ इज इक्वल टू CP, तो हम लोग लिख सकते हैं AQ इज इक्वल टू CP। ये हम लोगों ने फ्रॉम 4th से लिखा, फ्रॉम 4th में हम लोगों ने प्रूफ किया AQ इज इक्वल टू CP। देन हम लोग एक चीज और लिख सकते हैं, आप देखो AP इज इक्वल टू CQ। ये हम लोगों ने सेकंड में प्रूफ किया है कि AP जितना है उतना ही CQ है। ये फ्रॉम सेकंड से हम लोग लिख सकते हैं कि सेकंड में हम लोगों ने प्रूफ किया है। अब ये वाला साइड देखो आप, AQ जो है वो हम लोगों ने CP के इक्वल दिखाया, अपोजिट साइड्स को इक्वल दिखा दिया। देन AP इज इक्वल टू CQ भी दिखा दिए, ये भी अपोजिट साइड्स को इक्वल दिखा दिए। देन ये साइड जो है QP या PQ जो है वो कॉमन है दोनों में, तो हम लोग ये लिख सकते हैं ना PQ इज इक्वल टू PQ बिकॉज ऑफ कॉमन, है ना, कॉमन। देन ये दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंस हो जाएंगे साइड क्राइटेरिया से। लेकिन नेमिंग आपको संभल के करना है, जैसे मैंने यहां से लिखा एक ट्रायंगल का मैं नाम अपनी मर्जी से लिख लेता हूं, ट्रायंगल AQP लिख दिया मैंने, और ये कॉन्ग्रुएंट होगा। AQ किसके इक्वल था, AQ किसके इक्वल था, आप देखोगे डेट इज CP के इक्वल। AQ इक्वल है CP का, तो हम लोग CP लिख दिए। देन CP और एक और साइड्स, एक और वर्टेक्स बच रहा था डेट इज Q। अब यहां से हम लोग देख सकते हैं रिलेशन हमारा सेम आना चाहिए, इट मीन्स हमारा नेमिंग सही है। अगर रिलेशन सही आएगा AQ इज इक्वल टू CP, AQ इज इक्वल टू CP, देन AP इज इक्वल टू CQ, AP फर्स्ट और लास्ट, और देन इधर से भी CQ फर्स्ट एंड लास्ट, मीन्स सही है। हमारा जो नेमिंग है वो सही है। और ये कौन सा क्राइटेरिया से है, साइड क्राइटेरिया से ये दोनों हमारा इक्वल कॉन्ग्रुएंस हो चुका है, ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस हो गया है। अब जैसे ही कॉन्ग्रुएंस हो गया तो हम लोग लिख सकते हैं क्या कि ये वाला जो एंगल है इस वाले ट्रायंगल में डेट इज AQP में, ये वाला जो एंगल है वो इस वाले एंगल का इक्वल है। क्योंकि आप यहाँ पर देखो एंगल, यहाँ पर हम लोग देखेंगे एंगल P जो है ये वाला वो Q के इक्वल है ना। बाय सिंप्लिसिटी से हम लोग लिख सकते हैं कि एंगल APQ जो है वो इक्वल है कौन से एंगल का, डेट इज एंगल PQC का, ठीक है। और ये हम लोगों ने लिखा सिंप्लिसिटी से। देन फिर हम लोग एक और बात लिख सकते हैं, ये वाला जो एंगल है वो इस वाले एंगल के इक्वल है। आप देखो क्रॉसपॉन्डिंग पार्ट ऑफ अ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल से हम लोग ये वाला भी एंगल लिख सकते हैं कि एंगल AQP जो है वो इक्वल है कौन से एंगल का, डेट इज एंगल QPC। ये भी हम लोग सिंप्लिसिटी से लिखा, ठीक है। अब आप एक चीज ध्यान देना कि ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल आ रहा है, ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल आ रहा है, ठीक है। और ये वाला एंगल जो है वो इस वाले एंगल के इक्वल आ रहा है। तो ये कुछ अल्टरनेट एंगल आपको दिख रहा होगा, है ना, ये अल्टरनेट एंगल है। और अल्टरनेट एंगल जब इक्वल आ रहे हैं, आप ध्यान देना, अल्टरनेट एंगल जब इक्वल आ रहे हैं इट मींस ये जो है हमारा साइड AP पैरेलल हो जाएगा QC का, और AQ जो हो जाएगा वो पैरेलल हो जाएगा PC का। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जब दो पैरेलल लाइन होता है और एक ट्रांसवर्सल लाइन जब कट करता है तो ये वाला जो अंदर वाले एंगल होते हैं वो इसके इक्वल आता है, ठीक है। और इक्वल नहीं आ रहा है इट मींस ये दोनों लाइन पैरेलल नहीं है। अगर ये दोनों एंगल इक्वल आ रहे हैं इट मींस ये दोनों लाइन पैरेलल है। सेम इसी तरह से आप देखो यहाँ पर दोनों अल्टरनेट, एक तो ये वाला अल्टरनेट और एक बार ये वाला अल्टरनेट, दोनों इक्वल आ जा रहा है इट मींस ये भी इसके अलोंग पैरेलल है और ये साइड भी इसके अलोंग पैरेलल है। तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं ना, देयरफॉर ये जो यहाँ पर हम लोग इक्वेशन 1 मान लेंगे और इसको इक्वेशन 2 मान लेंगे। इक्वेशन 1 एंड 2 शो द रिलेशन ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। देयरफॉर AP parallel to QC and AQ parallel to PC, ठीक है। और जैसे ही अपोजिट साइड्स पैरेलल हो गए तो हम लोग लिख सकते हैं hence APCQ is a parallelogram, कि APCQ क्या है, एक पैरेललोग्राम है,
ठीक है, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। बहुत ही अच्छे लेवल का क्वेश्चन था और ये बार बार रिपीटेड क्वेश्चन है जो पूछा जाता है। अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें विथ योर क्लासमेट्स, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल एंड।